चलो तो मेजोरिटी बायनोमियल की तरफ गई। बायनोमियल मैंने बहुत दिनों पहले बढ़ाया, लास्ट में बढ़ाया था, तो 10-20 सेकंड दो। ओके, तो सबको मिडिल टर्म, जनरल टर्म ये सब निकालते आता है। तो हम लोग करने वाले क्या है, द कमिंग टू 1.5 आवर्स, ठीक है। मैं अगर आप लोग को किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है बायनोमियल के, तो पहले वो बता दो, वो डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर सबने रिसेंटली पढ़ा है और सबको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अगर ऐसा रहेगा कि ठीक है आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और पूरे टॉपिक का रिवीजन नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीक भी अपना लेक्चर होगा, हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी चीजें कंप्लीट करनी है, तो आप ऐसा मत सोचो कि टाइम कम है और हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, छोड़ देते हैं, अभी क्वेश्चंस करते हैं, नहीं पढ़ रहे, ऐसा वाला कुछ नहीं है। अपने पास टाइम है, नेक्स्ट वीक का भी मिलेगा। सिर्फ टेस्ट में आ रहा है कल, उसके लिए नहीं पढ़ना है, आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देनी है, उसके लिए पढ़ना है। तो हाँ, मतलब 2-3 टर्म दे दिए जाते हैं और फिर मतलब एक क्लास का कोएफिशिएंट ओके, वो सीरीज वाला जिसमें -1/r उसका समेशन आ गया, तो कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी में कुछ डाउट्स होते हैं। ओके ओके, ठीक है। और किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? मैं नाम गिनाऊं, जो 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, उनमें अगर किसी में डाउट होता बता सकते हो। पहला जो बहुत आसान होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो निकालते आता है, दैट इज जनरल टर्म का एप्लीकेशन। ओके, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाला टर्म, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आता है। ओके, फिर ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट और ग्रेटेस्ट टर्म अलग अलग कहानी है, तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इज द मिडिल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, एंड ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट इज द मिडिल टर्म ना। मैं ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो उससे कुछ फॉर्मूला आता है बढ़िया सा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर? mod of x हां वो उसका इनइक्वालिटी सॉल्व करके आ जाएगा। x क्या है? तो किसके एक्सपेंशन में, 1 + x के एक्सपेंशन में या y + x के एक्सपेंशन? 1 + x के एक्सपेंशन में, मतलब वो इक्वालिटी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके। हाँ, ये आता है सबको ना, n + r - 1 वाला कहानी सबको आता है, वेरी गुड। अच्छा, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो बेसिक सी है, पर उससे पहले वो पावर में कुछ देके रखा हुआ है नंबर, उसमें रिमाइंडर निकालना आता है। 5^10,000 डिवाइडेड बाय 3, फाइंड द रिमाइंडर, वो आता है ना रिमाइंडर। ओके, फिर अगला चीज रैशनल और इरैशनल टर्म्स। हाँ बेटा, उससे पहले उसमें थोड़ा हायर वाला रिपीटेशन वाले नहीं, बट अलग मैंने ये पूछा, अभी तुमने क्या सुना? सुनो, इसी का बोल रहे हो क्या? 3 4 5 6, 3 4 5 6 हो गया, 3 4 5 6 पावर 2 2 2 2 ले लिया रैंडमली, ठीक है। डिवाइडेड बाय रिमाइंडर 6 के बाद कौन आता है? 7, डिवाइडेड बाय 7। बताओ क्या आएगा रिमाइंडर? ये आता है, ये सॉल्व किया है, चलो बधाई दो, पहले यही क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 4 5 6 द होल रेज़ टू 2 2 2 2 2 डिवाइडेड बाय 7। मुझे सोचना पड़ेगा, 1 नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है ना ऑलवेज 1 आएगा, देखना पड़ेगा। हाँ, लेट मी चेक ना, 1 तो कम मत मारो। 3 4 5 6 35 6 56 2 26 28 -1 1 चला गया। हाँ, मैं 7 से डिवाइड करने पर डायरेक्ट कितना रिमाइंडर बच रहा है? 35 तो बचेगा, 65 का 2 26, तो 2 आया ना, सही कर रहा हूँ ना। 2 मतलब 5 बचा, तो 5 मतलब 2 बचा, माइनस था तो 2 बचा, मतलब 2 2 2 2 2 4 6 8 2 2 स्क्वायर इज 4 आंसर है।
1 इज नॉट द आंसर। अरे हाँ, उसके बाद 2 बचेगा। हाँ उसके बाद वो 5 प्लस का बचा मतलब माइनस का 2 बचा। देखो, अगर आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये ओरली भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, बट अभी आप सीख रहे हो तो मैं लिख के दिखा रहा हूं। अगर मेरे से 12th में पूछोगे मैं 2 या 3 वर्ड से लिखूंगा इस पे, बट अभी थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो यहां पे 3, 4, 5, 6 को सबसे पहले चेक करते हैं 7 का कौन सा मल्टीपल इसके पास में आ रहा है, या 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा। तो 7 5 जा 34 होता है ना, 35 होता है, तो 7 4 जा 28, बचेगा कितना 6, 65 हो गया। फिर 7 9 जा 63, बचेगा 2 ना, तो 26, 7 3 जा 21, बचेगा 4 नहीं 21, तो 5 बचा। तो मैं 3 4 5 6 को 7 इंटू 4 9 3 प्लस 5 लिख सकता हूं। अगर ये नंबर एग्जैक्ट फाइंड नहीं करूंगा मैं, फिर भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इसके बाद मुझे पावर 2 2 2 करनी है। तो लेट दिस वैल्यू इज x, तो ये x प्लस 5 का पावर 2 2 2 लिखा है। ओके, हाँ बेटा, रिमाइंडर जो बचता है 2, कोई भी नंबर है जैसे 10 डिवाइडेड बाय 3 कैन बी रिटन एज 3 3 जा 9 ना, तो 3 इंटू 3 इज 9 प्लस रिमाइंडर इज 1, तो दैट 10 इज 3 इंटू 3 प्लस 1। ये लिखने का तरीका होता है ना, ऐसे होता है। हाँ, तो यहां से बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या आएगा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको n लिख लेता हूं, बार बार 2 2 2 2 नहीं लिखना पड़ेगा। इट विल बी nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू 5 एंड सो ऑन। लास्ट 2 टर्म्स में लिखूंगा यहां पे nc n-1, तो x की पावर इन दोनों का डिफरेंस आता है ना, मैं मान रहा हूं सबको ये बहुत अच्छे से आता है ओपन करते हुए, इंटू 5 की पावर n-1, द लास्ट टर्म विल बी ncn 5 की पावर। सो x मतलब 7 इंटू 493, तो 7 इंटू 493 इज डिविजिबल बाय 7। तो अगर मैं इस पूरी चीज को 7 से डिवाइड करूंगा तो इधर वाला जो भी पार्ट है एवरी टाइम 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओनली यहां से रिमाइंडर होने की पॉसिबिलिटी है, करेक्ट, और कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं है। बट एनसीएन कितना होता है 1, तो ओनली 5 n में से मुझे रिमाइंडर आइडेंटिफाई करना है। तो एक्चुअली उतने बड़े नंबर का पावर 222 या 5 का पावर 222 दोनों में 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आएगा। ओके, अब हम 5 को ऐसे स्प्लिट करते हैं, आइदर वो 7 के मल्टीपल प्लस 1 या माइनस 1 है, या फिर और स्मॉलर नंबर भी कर सकते हैं। तो यहां पे 5 से 7 के पास में बड़ा अच्छा नंबर दिख रहा है 7 माइनस 2। सो 2 लिखने में क्या फायदा है, 2 बहुत अच्छा नंबर होता है ना, उसके बारे में सोचना हमारे लिए आसान है। तो अभी इस केस में x का वैल्यू क्या होगा 7, तो ये x माइनस 2 का एक्सपेंशन लिखूंगा, राइट। तो सेम टू सेम ऊपर वाला चीज आएगा, बट यहां पे x इज 7, तो x इज अगेन डिविजिबल बाय 7 ना, तो ओनली रिमाइंडर कहां से आएगा, लास्ट टर्म -2 अगेन यहां पे वो एनसीएन आएगा, बट उसका वैल्यू फिर से कितना होगा 1, तो ओनली इसी से चेक करना है। अब ये भी पावर इवन है, तो माइनस का कुछ इफेक्ट है क्या, नहीं, तो ओनली 2 करेक्ट। हाँ, अब 2 और 7 में कोई रिलेशन, तो यस 2 क्यूब इज 8, बट 2 का पावर 3 चाहिए ना, यहां पे पावर में कितना है 2 4 बार है ना, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो डिवाइड करके देखो 2 + 2 + 2 6 + 2 8 हो रहा है ना, मतलब रिमाइंडर 2 बचने वाला है। तो मैं हाँ इसको ऐसा लिख सकता हूं, करेक्ट। अब ये पावर 2 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो मैं इसको लिखूंगा 2^222 इंटू 2 स्क्वायर। अब इधर मैं क्या लिखूं, मैं 2 को 2 क्यूब
इंटू 2220 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। ये पावर में इधर 3 मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड किया। हाँ, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। कितना आएगा 8 रेस टू, जस्ट डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि हमने कुछ गलती तो ना करी हो, इंटीजर पावर होनी चाहिए। हाँ, तो 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 12। ओ ओके, हो रहा है। और 4 है तो ये 8 विल बी 7 प्लस 1 द होल पावर 740 इंटू 4। अब इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 का पावर 740 ना, तो 1:740 मतलब 1। तो यहां से इधर वाले में से रिमाइंडर आएगा ओनली 1, बट मल्टीप्लाई में कौन है 4। तो आंसर है जिसका आंसर आया उसने ऐसे ही किया, ऐसे नहीं किया तो कैसे किया? 3 4 5 -2 डायरेक्ट आ गया। हाँ ठीक है, वहां से डायरेक्ट 3 4 5 3 4 5 8 -2। हाँ ठीक है, वो 5 मतलब -2 एक ही बात है वो। मैं हाँ 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 वो भी चलेगा। यस, एक्चुअली मैंने ये सब कैलकुलेशन क्यों दिखाया है, बिकॉज आपको यहां पे ये समझ में आना चाहिए कि जो लास्ट नंबर बचेगा बस उसी का पावर चेक करना है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सब इतना एक्सपेंशन और ये सब देखने का जरूरत नहीं है। सीधा अगर पहली बार में 5 आया, आप 5 लिख सकते हो या 5 को 7 - 2 भी लिख सकते थे। तो एक्चुअली ये 7 इंटू 493 प्लस 7 - 2 था, ये सब 7 से डिविजिबल था, तो -2 का पावर 222, और वो माइनस का कुछ काम नहीं है, प्लस। हाँ, फिर उसके बाद आपको यही करना था। ठीक है, मतलब कुछ स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो। कुछ समझा? ओके, फिर हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद रैशनल और इरेशनल टर्म्स आइडेंटिफाई करना आता है। हाँ, इसमें एमटी में सॉरी एमटी एमटी बोले तो नहीं बैट में हाँ, ओके। आया था सेकंड वाला। लो पेपर लो, और उसके बाद आई प्लस रूट ए वो आइटम आता है, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, 2 प्लस √3। हाँ, इसका पावर कुछ दे दिया मैंने 50। फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर। हाँ, 2 माइनस √3 लिख के वो प्लस माइनस करते हैं, आता है ना? वेरी गुड। उसके बाद कोरल में ये वाला नहीं सिखाया? तुमने कोरल में अटेंड किया है? तुम तो रूबी में आ गए हो ना? पर लास्ट लेक्चर में वो देख लिया था, मैंने सीख लिया कोरल में, लेकिन नहीं सीखा। ओके, 10 सेकंड का ही है। आपको ये 2 प्लस √3 ऐड करते आता है, तो इसको ओपन कर सकते हैं। यहां पे क्या आएगा 50C0 2 की पावर 50, फिर अगले में 50C1 2 की पावर 49 इंटू √3 एंड सो ऑन। करेक्ट। इसका ना कॉन्जुगेट लेते हैं, ये 2 माइनस √3, ये हम खुद से ले रहे हैं, ये गिवन नहीं था, गिवन ओनली यही था। तो हमने ये खुद से कंसीडर किया। क्यों कंसीडर किया? बिकॉज इसका एक्सपेंशन ऊपर वाले एक्सपेंशन से जस्ट एक चीज में डिफर करेगा, √3 की जगह पे -√3। तो यहां पे -50C1 2⁻49 -√3। करेक्ट। अब इर्रेशनल टर्म मतलब रूट वाले टर्म्स, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये दो तो कट जाएंगे ना। करेक्ट। तो यहां पे क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 50C0 2⁻50। अगला वाला ये 1 तो कट गया। हाँ, 50C2 2⁻48 √3 का। हाँ, तो वो तो रूट कैंसिल आउट नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ, आगे का कुछ है उसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बट ये कंफर्म हो गया कि ये क्या आने वाला है, इंटीजर। करेक्ट। रूट और स्क्वायर, तो सारे रूट और सारे स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, मतलब सारे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये समझ में आता है? सबको समझ में आ रहा है ना कोरल वालों? वेरी गुड। नहीं आ रहा है ना? यस। हाँ, वेरी गुड। तो अब
अगर राइट हैंड साइड में इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। इसके बाद रूबी वालों ने क्या किया है, फॉर्मूला रट्टा मारा है या पूरा लॉजिक के साथ हर बार सॉल्व करते हो? फॉर्मूला बेसिस क्या था? अरे फॉर्मूला कुछ नहीं है, सीधा सिंपल रिजल्ट याद करके रखा है या पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हो? प्रॉपर सॉल्व करना ही अच्छा है। हाँ, क्या करेंगे इसके आगे बताओ, फिर चलो जो पढ़ा वो बताओ। अरे इसके आगे क्या करूं? हाँ, ये वाला i प्लस एफ लिया, हाँ ये f1, दूसरा वाला f2 लिया, हाँ f1 f2 ठीक है। फिर आगे वाला नंबर, हाँ जो भी रहेगा इंटीजर आपको मिल गया। फिर उसके बाद हाँ किसको, उस तरफ जाएगा और फिर वो प्लस माइनस करके उसको। हाँ रिजल्ट बताओ, फाइनल क्या आएगा बताओ। चलो 50 बहुत बड़ा नंबर ले लिया, थोड़ा छोटा लेना था मैंने, तो सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिर्फ बताओ क्या आएगा, बताओ आई का वैल्यू। ये आई नहीं, ये कुछ और रहेगा ना इंटीजर। हाँ तो बताओ आई का वैल्यू क्या आया, बोल के दिखाओ। हाँ बस सिर्फ क्या करना है, -1, बिकॉज यहां पे द कंडीशन इज f1 प्लस f2 कितना होने वाला है, बस इतना ही है। हाँ हाँ ठीक है, समझा देता हूं कोरल वालों के लिए, इतना कुछ आया, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, ये 2 प्लस √3 का पावर 50 में कोई एक इंटीजर हो सकता है और साथ में कुछ फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर मतलब जैसे मैंने लिखा है 3.8, तो 3 इज इंटीजर, 0.8 इज द फ्रैक्शन, तो उसको मैं 3 प्लस 0.8 तो लिख ही सकता हूं। तो ये हो गया इंटीजर और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला जो नंबर आएगा आपके पास 2 माइनस √3, ये लेस देन 1 है क्या? √3 1.732 ना, इसका वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से स्मॉलर नंबर मतलब दैट इज 0 से 1 वाले नंबर का कुछ भी पावर करो तो 1 से स्मॉलर ही रहेगा ना नंबर, ग्रेटर तो नहीं होने वाला। सो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 2 माइनस √3 का पावर 50 इज द पावर 50 ऑफ अ स्मॉलर नंबर, मतलब 1 से स्मॉलर नंबर, तो ये भी टोटल चीज 1 से स्मॉलर ही आएगी। और अगर ये 1 से स्मॉलर है तो 1 से स्मॉलर मतलब डेसिमल नंबर, तो उसको मैं एक नेक्स्ट फ्रैक्शन सपोज कर सकता हूं f2। हाँ तो मेरे पास यहां पे क्या था, द फर्स्ट टर्म इज एक इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शनल पार्ट, करेक्ट। दूसरा वाला टर्म क्या आएगा, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट, बट अपोजिट में तो पूरा का पूरा इंटीजर बचा हुआ है ना, तो अगर ये इंटीजर है तो इधर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ना, तो ये तो इंटीजर था, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही रिक्वायर्ड है। हाँ, और इन दोनों का सम, तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल नंबर लाइज बिटवीन 0 to 1 ना, तो 0 to 1 है अगर, तो f1 और f2 दोनों 0 से 1 थे, तो इन दोनों का सम कहां से कहां तक आ सकता है, ओनली 0 से 2, बट 0 तो है नहीं ना वो भाई, ये 0 नंबर तो नहीं लिखा। f2 का वैल्यू हमने क्या लिखा था, ये पूरा का पूरा f2 लिखा है, तो ये 0 नहीं है, कुछ तो वैल्यू आएगी। सो यहां पे इनका सम 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है, यस। हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाला वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, सो i1 प्लस 1 इज इक्वल टू अपोजिट वाला i, खत्म। i तो जो था आपके पास वो पूरा सा टर्म वही आया था, वही रहेगा, i1 का वैल्यू i माइनस 1, यही बढ़ के रखा है ना। हाँ सही है, अच्छा एक ही मिनट है। हाँ कोरल वालों कुछ समझा क्या, थोड़ा बहुत, क्या डाउट है, कुछ पूछने का मन कर रहा है? हाँ बोलो। हाँ ना बोला, ओके चलो समझ गया तो बढ़िया है। चलो तो अगला टॉपिक क्या होता है आपके पास,
अगला क्या होता है? समेशन वाली चीजें ना, और ठीक है, समेशन वाली चीजें तो करने वाले हैं साथ में। और नेगेटिव फ्रैक्शन वाला एक्सपेंशन, नेगेटिव फ्रैक्शन वाला एक्सपेंशन आता है, क्या होता है? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन बोल के दिखाओ। चलो ठीक है, बोल दो रहे हो, ये बताओ 1 माइनस एक्स की पावर -3, इसका 7th टर्म बताओ, इसका 7th टर्म बताओ। तो कुछ ऐसा होगा 1 माइनस nx अपॉन 1 प्लस एन एक्स, एन क्या ले रहे हो? डिपेंड करता है एन क्या है। माइनस हाँ, फिर 1 माइनस एन एक्स, यस। इसका 7th टर्म बताओ, क्वेश्चन है। हाँ, 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर -3। मैं एक ही मिनट आया, फॉर्मूला अलग से पढ़ के रखा है नेगेटिव पावर के लिए या नहीं? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। नहीं 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 नहीं, 1 माइनस एक्स द होल रेस टू माइनस एन। मेंस में नहीं है शायद अब ये ज्यादा। वन माइनस एक्स की पावर -n क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये बढ़ के रखा है। नेगेटिव वाला माइनस में बढ़ के रखा है, ऐसे ही बढ़ के रखा होगा ना। हाँ हाँ, सब सारे कॉमन आ जाएंगे ना। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तब बात अलग है। अगर तुम लोग इसकी बातें कर रहे हो तो इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहां पे x भी नेगेटिव है और n भी नेगेटिव, n का मल्टीपल भी नेगेटिव है। नीचे वाले में 1 प्लस एक्स का पावर -n है, तुम लोग इसकी बातें कर रहे हो। हाँ, तो ऑब्वियसली इसमें फिर जहां पे भी ऑड पावर है x का, उसके सामने नेगेटिव लगाना है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट कहानी है। मैंने ऊपर वाला पूछा है तुमसे। सो अब बताओ क्या आएगा? x रेस टू 7 का कोफिशिएंट कितना आया नंबर्स में? आया? हाँ, कितना आया? सिंप्लीफाई होगा, ओनली 3 टर्म्स ही बचने वाला है। हाँ बेटा, वो तो देखना पड़ेगा यार। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? n प्लस 1 स्टार्टिंग प्लस r माइनस 1 कर सकते हैं, वही वाला मैंने करके मेरा 56 था। देख लेता हूं मैं क्या आ रहा है। किसका पूछा है? 7th टर्म नहीं, एक्स 7th टर्म में x का पावर कितना आएगा? 6 ना। हाँ, सो n इंटू एन प्लस 1 इंटू ये t7 निकाल रहा हूं मैं, टिल x की पावर 6। तो यहां पे n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ऐसा ही होगा। तो 7th टर्म मींस x रेस टू 6। तो फर्स्ट टर्म में x का पावर 0 था, तो 7th टर्म में x का पावर 6 आएगा। तो बस यहां पे अभी n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 3। सो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल ना। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो दिख रहा है 3 4 5 6 कैंसिल आउट, 56 बाय 2। डिवाइडेड बाय 2
ये है ना 2 बचा हुआ, तो करेंगे 2। नहीं मतलब मेरे जो फॉर्मूला वो 56 डिवाइड बाय 2। उस फार्मूला में कंडीशंस है, वो पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे करोगे तो और ज्यादा अच्छा है। तो वहां पे वो जो फार्मूला है उसके डिवाइड में तुमको n-1 फैक्टोरियल करना है, बिकॉज ये कहानी n से स्टार्ट होती है, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड करना है। हाँ, वो फॉर्मूला अप्लाई किया, डिवाइड में हर बार n-1 फैक्टोरियल करना पड़ता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, इसलिए वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। ER के नीचे n-1 का फैक्टोरियल। फॉर नेगेटिव एक्सपेंशन है, पॉजिटिव के लिए नहीं। हाँ तो वही है यहाँ पे जो है ना, ये देखिए ये नहीं पढ़ा? हाँ, ये फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला में कुछ डाउट आ रहा है 2 मिनट में देख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला आता है 1 माइनस एक्स की पावर n, क्या आता है? n से 0, ऐसे ना? किस फॉर्म में पढ़ा है? चलो, अरे यार 1 प्लस एक्स की पावर n इज nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन। nc0 का वैल्यू कितना होता है? nc1 का वैल्यू n, तो ये n इंटू एक्स आया। nc2 का वैल्यू कितना होता है? डायरेक्ट लिखू क्या? nc2 इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर आया। द नेक्स्ट टर्म विल बी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एंड सो ऑन। ये तो पढ़ के रखा है ना सबने? हाँ, वेरी गुड। अब अगर इसमें मुझे नेगेटिव पावर चाहिए तो मैं क्या करूं? फॉर 1 पहले तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n लिखना है, देन मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा x की जगह पे माइनस एक्स और n की जगह पर भी कितना? माइनस n। तो पुट करोगे तो क्या आएगा? n इंटू एक्स की जगह पे माइनस एक्स इंटू माइनस n हो जाएगा, तो n इंटू एक्स बनेगा। इधर में ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस माइनस n इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस n इंटू माइनस n माइनस 1, और स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, करेक्ट? और फिर आगे भी रहेगा। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव अगर देखोगे तो ये 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा क्या? दोनों नेगेटिव कैंसिल आउट। इधर में एक माइनस कॉमन आएगा, तो कैंसिल आउट हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक, ठीक है? अच्छा, फ्रैक्शनल पावर के लिए क्या करते हैं? फ्रैक्शनल पावर्स के लिए क्या करते हैं? मैंने पूछा 1 माइनस एक्स का पावर हाफ, एक्सपेंशन करते आता है। नहीं, ओके, यही काम करना है जो यहां पे किया। इस केस में हमने n को माइनस n से रिप्लेस किया, हाफ रहेगा, तो इस तरीके से पूरा n के टर्म्स में लिखने के बाद n की जगह पे हाफ लिख देंगे। ओके, हाँ, हम लोग NCR में n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं ले सकते, बट अभी तो यहां पे n तो मल्टीपल में है ना, अभी तो फ्रैक्शन ले सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, तो यहां पे ऐसा एक्सपेंशन लिखने के बाद n का वैल्यू हाफ लिखेंगे। हाँ, तो ये नोट करना है किसी को? वन प्लस वन माइनस एक्स रेस टू एन में अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस एन में एवरी जगह पे प्लस ही आने वाला है। थर्ड टर्म भी आप लिखोगे तो यहां पे क्या आएगा बेटा, बताओ? थर्ड टर्म लिखोगे यहां पे
तो माइनस एन इसको रिप्लेस कर रहा हूं, ओके, इंटू माइनस एन माइनस वन इंटू माइनस एन माइनस टू इंटू माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। कितने नेगेटिव साइन आए यहां पे? हाँ 1 2 3 और इधर से भी एक आएगा ना अभी, तो 4 नेगेटिव साइन मिलके प्लस बन जाएगा। सो वापस से आपके पास यहां पे क्या टर्म दिखेगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, हाँ 2 तक ही जाएगा ना, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली जनरल टर्म क्या है? एक्स क्यूब के कोफिशिएंट में डिवाइड में 3 फैक्टोरियल आएगा और इधर n से लेके n प्लस 2 तक आएगा। 3 के साथ में 2 आया, 4 के साथ में, तो पावर 10 के साथ में कहां तक आएगा? 9 तक, दैट इज n माइनस 1 तक। ठीक है, r माइनस 1 सॉरी, हाँ जो भी पावर रहेगा उससे 1 लेस ऐड करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। Find the general term and fifth term. Find the general term and fifth term in the expansion of 1 minus x की पावर minus half. मैंने नेगेटिव भी दिया है एंड फ्रैक्शन भी दिया है। फार्मूला अब इसके लिए रट्टा नहीं मारते हैं हम लोग, पुट करके ही निकालते हैं। मतलब इनका भी ऑब्वियसली पावर हाफ का भी एक्सपेंशन बड़ा ही स्टैंडर्ड आता है, मगर हम लोग ये पूरा थ्योरम लिख के यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाँ, आप 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हम उसको लर्न करके रखते हैं। क्या पता क्या बोला मैंने? हाँ फिफ्थ और जनरल टर्म भी। जा रहे हैं उस टाइप की चीजों पे जाएंगे ना बेटा 2 मिनट में। पहले ये हो जाए, ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये सब चीजें नॉर्मल क्लास में ज्यादा नहीं हुई होगी, नेगेटिव नेगेटिव देखा नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए भी आपको मेथड ही समझ में आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है आपके पास बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए। आपने बेगर्स मेथड पढ़ के रखा है, तो बेगर्स मेथड वाली चीजों को सॉल्व करने के लिए भी ये यूज होगा। वहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एन में x की अगर अपर लिमिट आ गई तो आपको बाइनोमियल के पास आना पड़ेगा, तो वहां पे भी नेगेटिव पावर का एक्सपेंशन यूज होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में किसका किसका आंसर आ गया पहले तो ये बताओ। इसका आंसर किसका किसका आया, हाथ ऊपर करें। ओके, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, और ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे जनरल टर्म लिखूंगा तो एन ए, इधर देख लो बच्चों, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, जनरल टर्म मतलब एक्स की पावर आर, तो डिवाइड में आर फैक्टोरियल आएगा ना। तो यहां पे पावर 2 है तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आया, बट एडिशन में 1 है तो लेस 1 लेस ऐड होगा, तो n प्लस 1 करेक्ट, सही है। बट यहां पे n का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस हाफ, नहीं n इज हाफ। तो जनरल टर्म टी आर प्लस 1 अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 टिल n प्लस आर माइनस 1 एक्स रेस टू आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, करेक्ट। हाँ, अब जस्ट मुझे सब्स्टिट्यूट करना है n इक्वल टू हाफ। मैं नेगेटिव वाला ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो मुझे अब माइनस हाफ नहीं पुट करना है, माइनस की वजह से वो सारे प्लस प्लस हो गए, वो हम कर चुके हैं, राइट। तो
तो सिर्फ हाफ पुट करेंगे तो ये हाफ प्लस 1 कितना 3/2, फिर हाफ प्लस 2 इज 5/2, तो 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 इंटू 7/2 ऐसे आएगा। और यहां पे r ही रहेगा, n का वैल्यू हाफ है तो r माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर r बाय r फैक्टोरियल। अब ये टर्म्स ना एग्जाम में आप क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शंस में इतने अच्छे से नहीं लिखे रहेंगे, थोड़े से और मजेदार तरीके से लिखे रहेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 3 5 7 टिल 2r माइनस 1 आया। डिवाइड में कितने 2 आएंगे, पावर 2 है, पावर 2 है तो 2 बार n का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 में 3 टर्म्स, 4 में 4 टर्म्स, तो r में 8 टर्म्स, तो ये 2 2 2 कितनी बार आएंगे 8 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू r इंटू r फैक्टोरियल है और यहां पे x रेज़ टू r। बट ये चीज ऐसी भी नहीं लिखी रहेगी, और एक तरीके से लिखा रहेगा। अब ये समेशन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है ना, मैं तो सिर्फ जनरल टर्म की बातें कर रहा हूं अभी। सो इसको और सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू r इंटू r फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू r। तो आपको ऑप्शंस में ऐसी चीजें दिखेगी, ठीक है। तो क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या दोनों चीजें एग्जैक्टली इक्वल है या मैंने गलत लिखा है? सही लिखा है या गलत लिखा है? अरे जो मैंने भी लिखा है तुम तो बस उसका बताओ, सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है। क्या गलती है, कहां पे? अच्छा न्यूमरेटर में, ओके। यही लॉजिक सबको लग रहा है कि वहां पे फैक्टोरियल नहीं आ सकता। कोई और बोल रहा था 2r माइनस 1 आएगा, जयविन 2r माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। हाँ, तो अब मेरा स्टेटमेंट है कि ये 100% सही लिखा है, प्रूफ करो। हाँ अभी सही हो गया, अभी गलत बोल रहे थे। मैंने गलत क्यों बोला सर? देखो ना इवन टर्म्स नीचे आएंगे, बिल्कुल, तो सब वापस एक एक 2 निकाल देंगे तो r फैक्टोरियल वापस यस। जो मिसिंग टर्म्स है न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहां पे 1 3 5 7 दिखाई दे रहा है तुमको, तो 1 3 5 7 ऑलरेडी जैसा था वही रहने दिया, 1 3 5 7 टिल 2r माइनस 1 डिवाइड में ये 2 रेज़ टू r भी था और एक r फैक्टोरियल भी था ऑलरेडी। अब मैंने इवन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 4, ये क्रॉस नहीं लगा रहा हूं, डॉट ही लगाता हूं, ठीक है ना भाई यार। तो 2 4 6 8 एंड सो लास्ट में 2r, ठीक है। पर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 टिल 2r। बट न्यूमरेटर में 2 इंटू सॉरी डिनोमिनेटर में 2 4 6 8, इसमें से 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, ये 2 रेज़ टू r तो ऑलरेडी था, ये r फैक्टोरियल भी है। इच नंबर में से मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, कितनी बार 2 मल्टीप्लाई में आएगा बताओ, r टाइम्स आएगा क्या, और क्या बचेगा अंदर 1 इंटू, हाँ 2 में से 2 डिवाइड करो 1 बचेगा, 4/2 इज
2, फिर इधर 3, इधर लास्ट वाला तो 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल आर, और न्यूमरेटर में पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 to 2r विच इज इक्वल टू 2r फैक्टोरियल। कुछ समझ में आया? सो ये वाला कहानी क्या है, 1 2 3 4 टिल r का मल्टीप्लीकेशन इज r फैक्टोरियल। So it will be 2r the whole factorial divided by 2 raised to r into r factorial into again 2 raised to r into r factorial. So simplify हो रहा है, numerator is 2r factorial divided by 2r का 4r 4 raised to r और ये r factorial का स्क्वायर। ठीक है, लिखने का मन है? हाँ ये लिख लो, काम का चीज है। इस तरीके का मैनिपुलेशन आपको बहुत यूज होगा, नॉट इन जस्ट एडवांस, मेंस में भी यूज होता है, तो ये आपको आना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने फैक्टोरियल के टर्म्स में कन्वर्ट किया, ये आप नोट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर देंगे, इधर आना। तो 1 माइनस एक्स की पावर -1/3 का जनरल टर्म निकालोगे क्या, इस तरीके से है, न्यूमरेटर में भी फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल के टर्म्स। 1 माइनस एक्स की पावर -1/3, लेकिन आएगा क्या, फैक्टोरियल बनेगा क्या? नहीं, उसमें ज्यादा गंदा होगा, रहने दो, सिर्फ ऊपर वाला ही निकाल लो, क्योंकि वहां पे 1 + 4 हाँ 1 × 4/3 7/3 ऐसा कुछ आएगा। जनरल टर्म फाइंड करो 1 माइनस एक्स की पावर -3 का, 1 माइनस एक्स की पावर -1/3 का, सॉरी 1 माइनस एक्स द होल रेज़ टू -1/3। क्वेश्चन समझ में आया? 1 माइनस एक्स द होल रेज़ टू -1/3 का जनरल टर्म। चलो आ गया, अरे आया कि नहीं आया? आया बच्चों, दोनों का सेम आया? ठीक है, हर किसी का आया? आया बेटा? अबे जल्दी करो ना। अरे कुछ नहीं, वैल्यू फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, कोई बड़ा काम नहीं है, जल्दी जल्दी करने का है। कितनी बच्ची है? 5 ही बच्ची अपने बैच में। जनरल नॉर्मल क्लास में कितनी लड़कियां रहती है ना, अभी इधर 5 ही आई। अरे तुम 5 ही तो हो, और उसमें कितनी है टोटल? 12 है। डॉक्टर बस इतना ही करना है, इतना क्या टाइम लग रहा है? इसमें इनकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, तो 1/3 इंटू ये 1 + 1/3 कितना होगा? हाँ 4/3, फिर 7/3 ना, 3 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर आने वाला है। नेक्स्ट वाला
10/3 एंड टिल लास्ट वाले में हाँ r माइनस, बस। और तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला ही नहीं है मैंने, सिर्फ हाँ ज्यादा से ज्यादा वो 3 के मल्टीपल्स ले लेने, 1 into 4 into 7 into 10 till 3r minus 2 divided by 3 raised to r into r factorial। हाँ तो बस इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इस 3 raised to r को उठा के यहाँ रख दोगे, x/3 का पावर r हो जाएगा, और क्या। हाँ इतना ही करना था, और कुछ नया काम नहीं करने का। यहाँ आया? हाँ चलो, फिर अभी जैसे मेरे पास टेस्ट में से जो डाउट्स आए हैं वो, और बचा हुआ जो मेन चीज है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट, उसकी बातें करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट में कुछ फॉर्मूलास याद होने चाहिए आपको, आते हैं। तो सबसे छोटा फॉर्मूला जो भी याद है सब बताओ, एनसीआर प्लस या उससे और दूसरा, एनसीआर इज इक्वल टू एन माइनस, चलो बढ़िया बात है। फिर दूसरा एनसीआर प्लस 1 इक्वल टू n+1 से, ऐसा ही है, ओके। द नेक्स्ट वन इज एनसीआर इज इक्वल टू n-1 c r-1, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, n/r। वेरी गुड, बहुत कुछ आता है। अगला वाला NCR डिवाइडेड बाय NCR-1 इक्वल टू n-r+1 डिवाइडेड बाय r। वेरी गुड, आता है। हाँ, अगला वाला NCR प्लस n-1CR प्लस n-2CR टिल RCR कितना आता है? हाँ अब जोर से बोलो। हाँ, n+1 C पढ़ के रखा है ना, प्रूफ भी करके रखा है, प्रूफ किया है ना, कैसे किया था? हाँ बोलिए, बताओ कैसे किया था बेटा? मतलब एक क्वेश्चन मतलब समझा नहीं मैं। हाँ तो उसमें क्या किया था क्वेश्चन में? सबकी वैल्यूज निकाली थी अलग अलग। नहीं, सीरीज दिया हुआ था। चलो प्रूफ करो। प्रूफ करो ये फॉर्मूला बेटा। क्या प्रूफ करने का है? ये सब पढ़ा ना तुमने? हाँ, ये प्रूफ करने का है। अभी तुम क्या बोलना चाह रहे हो मुझे? ये ऐसा, इसको मैंने n/r लिखा, n-1CR-1 प्लस n-1CR ऐसा लिखा। फिर इसको क्या किया? मैंने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा इसने बोला। मैंने ऐसा नहीं बोला था। तो तुमने क्या बोला? अच्छा, इसको मैं NCR को NCN-R बना दूं, ठीक है। उसके बाद है? नहीं नहीं बेटा, ये n और n-1 वाली कहानी अलग अलग है ना। यहाँ पे वो अपर स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं इसको? सुपर स्क्रिप्ट, अपर स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं? नीचे वालों को ऊपर वालों को? हाँ, लोअर सबस्क्रिप्ट एंड अपर सबस्क्रिप्ट। तो ये अपर वाली चीजें इधर चेंज हो रही है। इन सारे फॉर्मूलास में अपर वाली चीजें हमेशा सेम थी। हाँ, तो कहानी अलग है। तो कुछ और प्रूफ करना है, करके रखा ना, जल्दी करो। हाँ ये बेटा, ये अच्छा है। नहीं आया ना तो बाद में बोल दो नहीं करवाया। तो सम में तो बोल रहे, उसने बताया मुझे एक सम में डेरिवेशन करवाया था, तो उस सम के अंदर में करवाया था, तो आना चाहिए ना। तो आ जाएगा पूरा पूरा 0 0। हमने इसको उधर शिफ्ट किया तो मतलब 0 0 आना चाहिए ना।
हाँ आ ही जाएगा, ऑब्वियसली आ ही जाएगा, सही बात है, आ जाएगा उससे। हाँ एक तरीके से सॉल्व हो गया, थोड़ा सा लेंथी है बट हाँ उससे हो रहा है। हाँ दूसरा भी लेंथी आएगा नो डाउट, और उससे आ जाएगा, परफेक्ट है। और भी लेकिन वेज है, मैं उससे नहीं बताने वाला, मैं कोई और तरीका सिखाऊंगा। आई विल यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट का प्रॉपर्टीज की बातें हो रही है ना, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो बाइनोमियल यूज तो करना है। हिंट दो क्या? कोफिशिएंट ऑफ x raised to r in the expansion of 1 plus x raised to n plus 1 plus x raised to n minus 1 and so on। NCR क्या है बताओ, NCR क्या है? मैंने बोला NCR इन बाइनोमियल के टर्म्स में, तो क्या है NCR? किसका कोफिशिएंट है? किसी का भी नहीं। x की कौन सी पावर का कोफिशिएंट है? n से r में किसका कोफिशिएंट होगा NCR? x की कौन सी पावर का? r का ना। दूसरा वाला जो लिखा हुआ है n-1 CR, उसमें भी कौन से पावर का कोफिशिएंट होगा? थर्ड वाला भी किसका कोफिशिएंट होगा? हाँ बट किसके एक्सपेंशन में? तो होल पावर बदल रहा है ना। हाँ अगर मैंने कहीं पे लिखा है 1 plus x raised to n, इसमें बताओ x raised to r का कोफिशिएंट क्या आएगा, बोल के दिखाओ। एक्सपेंशन आता है ना जनरल टर्म, NCR करेक्ट। अच्छा मैंने लिखा है 1 plus x की पावर n-1, इसका जनरल टर्म बोल के दिखाओ। n-1 से x raised to r। तो अगर मैंने लिखा 1 plus x की पावर n-2, तो आप बताओ n-1 to c r x raised to। ऐसे ही चलते जाएंगे तो ये रिक्वायर्ड टर्म्स का एडिशन, मतलब ये टर्म का एडिशन है क्या? तो एवरी टाइम पे वो x raised to r का कोफिशिएंट है। हाँ तो यहां से सॉल्व करना है। अब क्या सॉल्व करोगे बताओ? आइडिया दिया कुछ मैंने ना, अभी थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ सही बोल रहे हो, करो। मैं राइट हैंड साइड का सम इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का सम, तो लेफ्ट हैंड साइड का सम लगाना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज जीपी, लेफ्ट हैंड साइड विल बी जीपी ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का सम का फॉर्मूला आता है, वेरी गुड। कॉमन रेशियो क्या होगा? सीरीज पढ़ा है, सीक्वेंस सीरीज। हाँ 1/1 plus x ना, उल्टा भी कर सकते हो यार, 1 plus x ले लेना। रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो ना, तो फ्रैक्शन थोड़ा बच जाएगा। चलो मैं ही दिखा देता हूं क्या करते ना, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं इसको। अभी जो चीज करने वाले हैं दैट इज कोफिशिएंट को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ये वाली चीजें बहुत सारी जगह पे काम आती है। अभी मैंने बहुत सिंपल वाला डेरिवेशन करने के लिए तुमको दिया है, बाद में नेगेटिव फ्रैक्शन भी आएगा, डिवाइड में भी आएगा। वो सारी चीजों को कंबाइन करके अलग अलग एक्सपेंशंस रहेंगे। सिर्फ जीपी से काम नहीं चलता है, अलग अलग तरीके से टर्म्स आएंगे, वहां से आपको कोफिशिएंट्स निकालने पड़ते हैं, बट तरीका वहां पे भी यही रहेगा। तो अभी आपको चाहिए था NCR, तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो कुछ ऐसा है, RCR प्लस R+1C R, ऐसे ही था ना। लास्ट में क्या था? NCR, उससे जस्ट आने वाला n-1 CR, ऐसा ही फॉर्मूला था। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ x raised to r इन दी एक्सपेंशन ऑफ, पहला वाला क्या आएगा बताओ? 1 plus x की पावर r में RCR इधर से मिलेगा। दूसरा वाला 1 plus x की पावर R+1, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो लास्ट वाला विल बी 1 plus x की पावर n। कोई कंफ्यूजन? तो अभी ये जो x के टर्म्स में है जीपी दिखाई दे रही है। सो जीपी विथ फर्स्ट टर्म इज 1 plus x की पावर r, विथ कॉमन रेशियो कितना है? 1 plus x से ही मल्टीप्लाई हो रहा है।
हाँ, इसीलिए हमने ऑर्डर चेंज किया था ना, और न्यूमरेटर में 1 + x रहेगा तो अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जीपी के? बोलो बोलो। सो यहां पे r में 0 ऐड हो रहा है, r + 1 आ रहा है, तो लास्ट वाला टर्म क्या है? n। तो r में क्या ऐड किया होगा सो n मिल जाए? तो n में से माइनस करके देख लो, तो n - r + 1 ना। हाँ, 1 ऐड करेंगे तो इधर वाला मिलेगा, n - r ऐड करेंगे तब n बचेगा ना। सो सेकंड टर्म तक होता तो 1 ऐड करना पड़ता। अगर टोटल 3 टर्म्स होते तो n + 2 लिखते ना, सॉरी r + 2। समझ में आ रहा है ना कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? ये n - r द लास्ट पावर माइनस फर्स्ट पावर + 1 किया है। अभी जीपी का फॉर्मूला आता है अपने को? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आता है। तो सम ऑफ जीपी में फर्स्ट टर्म 1 + x का पावर r इंटू कॉमन रेशियो इज अगेन 1 + x का पावर नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे होता है, फॉर्मूला याद है ना, a × r⁻n - 1/r - 1, ये फॉर्मूला होता है। तो r इज 1 + x, उसका पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n - r + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + x - 1। तो 1 1 कैंसिल आउट, और मुझे अब सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा तो देख लेते हैं। 1 + x का पावर, ये r और ये n - r + 1 कितना बचेगा? -1 + x की पावर, पर दोनों के डिवाइड में, और इन सब में से क्या रिक्वायर्ड है? कोफिशिएंट ऑफ x⁻r इन दिस एक्सपेंशन, राइट? यही निकालना है। तो इसके डिवाइड में x है, मुझे टोटल में से x⁻r रिक्वायर्ड है, और डिवाइड में ऑलरेडी x है, तो न्यूमरेटर से कितना रिक्वायर्ड होगा बताओ? +1 ना, एक एक्स्ट्रा चाहिए ना, तब ऊपर से अगर x⁻r + 1 आएगा और फिर नीचे से एक x होगा तो ये 1 कैंसिल आउट होगा, राइट? तो मुझे इसमें से चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x⁻r + 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻r + 1 इन 1 + x की पावर n + 1 - 1 + x की पावर r। इसमें से आएगा क्या? r + 1 नहीं, इसका हाईएस्ट पावर कितना आएगा? हाँ, तो सिर्फ इधर से आएगा ना। तो क्या आएगा? x⁻r + 1 का कोफिशिएंट n + 1 c r + 1। भाई r पावर का कोफिशिएंट NCR होता है, तो r + 1 के लिए CR + 1 लिखेंगे ना। हाँ, बस वही लिखा है। ओके, किसका इसका आ गया था? ओके, जिसका नहीं आया नोट कर सकता है, काम का चीज है ये। बेसिकली ये मेथड काम की है, फॉर्मूला तो ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो उसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी डेरिवेशन की, बट हमें ये मेथड सीखना था। हाँ, उसके बाद कुछ डाउट ले लेते हैं। पहले किसने पूछा था? 2NCN सेकंड वाला, 2NCN - n7 × 2n - 2CN - nc × 2n - 4। ओहो, डेंजर है। आया था? सबमिशन में आया, उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, अरे एडवांस का रिजल्ट आ गया। कितने मार्क्स आए हाईएस्ट? किसके हैं? कितने हैं? 41 या 47 आउट ऑफ 65। ओके, सेकंड 43। और कोई है 40 से ऊपर? 30 से ऊपर कितना है? 31। ओके, 20 और 30 के बीच में? ओके, कितने हैं? मैंने मेंस का पेपर दिया था ना तुमको, उससे भी तुम्हारे 28 आए थे ना? 29 आए थे, अभी 21 आ गए तुम्हारे। नहीं, कम है 20 से भी। अरे बहुत कम है बेटा तुम्हारे।
6 मार्क्स क्यों बढ़ेंगे? अब वो ए और सी आंसर था, वहाँ पे आंसर की नंबर सी दिया है, तो वो 6 मार्क बढ़ने चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं है। तुम्हारा 21, तुम्हारे 16, और बाकी सबके कम ही है 20 से। तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा फील होता है अरे यार कम मार्क्स है नहीं बताते, अगली बार पूछूंगा। लेकिन तो इसमें सेकंड क्वेश्चन आया था क्या किसी को एडवांस का? आदित्य, सेकंड क्वेश्चन अगर याद नहीं होगा तुम लोग को तो ऐसा बताओ, ये मैं लिख देता हूं 2NCN माइनस NC1 इंटू 2N माइनस 2 CN प्लस NC2 2N माइनस 4 CN। होय होय, ऐसा कुछ है। ये आया था किसी को? आदित्य आया था क्या? अच्छा, किसने किसने सिंगेज सॉल्व किया है बायनोमियल का? उसमें भी नहीं था क्या? बायनोमियल सॉल्व किया ना तुमने सिंगेज का? होगा उसमें ये टाइप, मतलब डेटा पता नहीं बट वहां पे टाइप मिल ही जाएगा। क्वेश्चन लेंथी है, सॉल्यूशन देखते। चलो वो नोट हो गया। अब यहां पे मैं इसके लिए थोड़ा आपको पहले तो याद आउट ना पुराना वाला, हाँ, बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकालते हुए आपको आना चाहिए। तो सिंपल वाली चीजें आती है आपको, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN क्या होता है? 2n, करेक्ट। फिर उसमें मैंने पूछ लिया आपसे डायरेक्टली NC0 इंटू एक्स प्लस NC1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC2 इंटू एक्स क्यूब। तो आपको देख के समझ में आता है ये बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, वेरी गुड, समझ में आता है ना? हाँ, अब यहां पे क्या है, हर बार दो दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। अच्छा, एक पहले वाले में 2NCN ही है क्या? NC0 है वहां पे? हाँ, लिखा हुआ नहीं है मतलब वहां पे हो तो सकते हैं ना NC0। तो हर बार 2 टर्म्स आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? माइनस के बाद में NC3 2n माइनस इधर से 0 2 4 6 NCN। अच्छा, ये तो n ही चल रहा है, राइट? समटाइम्स ना हम लोग एक टर्म खुद से लिख के देखते हैं बिकॉज हमको पैटर्न समझना है। सो अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म लिख पा रहे हैं सो हम लोगों ने वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, अदरवाइज हम नेक्स्ट टर्म लिख नहीं पाएंगे। तो हमने नेक्स्ट टर्म जब हम लिख रहे हैं हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेस हो गई, क्या क्या पैटर्न है। सो क्या पता चल रहा है इधर से? इधर तो 0 1 2 3 इंक्रीज होते जा रहा है। हाँ ठीक है, ये तो कंटिन्यूअस बायनोमियल एक्सपेंशन में आता है ना, ये माइनस आ रहा है सो 1 माइनस एक्स की पावर n में आता है। 1 माइनस एक्स की पावर 1 विल बी NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस माइनस NC3x क्यूब एंड सो ऑन। बट इसके साथ में अब क्या चीज मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 2NCN। अच्छा, उसमें जो बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें खास चीज है इधर n। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रूफ किया वो भी इधर की टाइप की कहानी थी, बट इसमें चीजें और अलग है। एक तो साइड में वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ गया NC0 NC1, और उधर में वो 2 के पावर से डिक्रीज हो रही ना चीजें। तो फिर यहां पे ये NC1 के मल्टीप्लाई में 2n माइनस 2 CN है, इधर भी CN है। तो अगर हर बार CN आ रहा है तो इससे एक चीज समझ में आ रही है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n। अभी जो लास्ट टाइप का किया हमने, करेक्ट? तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो NC0 था, उसके साथ में 2NCN माइनस NC1 इंटू 2n माइनस 2 CN, आगे वाला जो चीज है उसको छोड़ दो। तो मैं NC0 को एज इट इज रखूं, 2NCN की जगह पे 1 प्लस एक्स का पावर 2n लिख दूं, ओके? तो इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n 2NCN आएगा। नेक्स्ट टर्म वाले में क्या लिखूं मैं? NC1 तो एज इट इज रखो, हाँ, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस
2। हाँ, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n, ये समझ में आया? नेक्स्ट वाला टर्म बताओ फिर, nc2 इंटू, मतलब यहां पे मैंने लिखा नहीं है, वो प्लस में nc2 2n माइनस 4cn था ना। हाँ, क्या लिखूं? 1 प्लस 4, ऐसे चलता जाएगा। इन सब में क्या रिक्वायरमेंट है मुझे? कोफिशिएंट ऑफ, बताओ किसका कोफिशिएंट? x रेज टू n ना, ये टर्म नहीं चाहिए मुझे, इसके बाद में रिप्लेस करके 2nCn ये रिक्वायर्ड था ना। सो x की पावर n का कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है, राइट? कोफिशिएंट का मीनिंग समझ में आता है? बड़ा वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? पहले इस सीरीज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हो रही है क्या सिंप्लीफाई? लिख के रखा है मैंने सब कुछ बोर्ड पे, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है सब लिख के रखी है। सबसे ऊपर जो टॉप पे लिखा है वो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इधर वाला। तो यहां पे देखो, इधर x की पावर 0 है, इधर पावर 1 2 3 हो रहा है, बट यहां पे वो 1 प्लस x की पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें वो 2n माइनस 2 आ गया। वो कंटिन्यूअस पावर डिक्रीज होनी चाहिए थी ना। तो मुझे पहले और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। nc0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर n माइनस nc1 इंटू 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर द होल पावर n माइनस 1। हाँ, ये ऐसा है, सॉरी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा? 1। अगले वाले में बताओ, 1 प्लस एक्स की पावर 2 n माइनस 2। पैटर्न दिखाई दे रहा है? अगला टर्म लिख पाओगे? हम माइनस में nc3 1 प्लस एक्स की स्क्वायर का पावर, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 चल रहा है ना। हाँ, तो एक्चुअली ये किसका एक्सपेंशन है? पावर डिक्रीज अगर हो रही है तो आपको ये पता होगा, a प्लस बी द होल रेज टू n एस nc0 a की पावर n b की पावर 0, फिर प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, ऐसा ही आता है ना। नेक्स्ट टर्म 1 इज बी nc2 a की पावर n माइनस 2 एंड b स्क्वायर एंड सो ऑन। कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है? हाँ, a का वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, और b जो नहीं लिखा है वो 1 हुआ ना यहाँ पे, b की पावर 1, मतलब b तो 1 ही रहा होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब सब 1 हो गया। हाँ, 1 और अच्छे से बोलूं तो -1, अल्टरनेट नेगेटिव भी चल रहा है ना। लास्ट बेंच आ गया था तुम लोग को, ये अभी आ गया? हाँ, तो बात नहीं करना है। क्या लिखूं अभी? हाँ, ये a की जगह पे क्या है आपके पास? 1 प्लस एक्स, और b की जगह पर -1 में, ओ सॉरी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। इस पूरे का पावर कितना है? n। और मुझे इसमें क्या रिक्वायर्ड है? कोफिशिएंट ऑफ n। समझ में आया? ये nc0 वाला कहानी भी यूज हो गया ना अभी। हाँ, तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का पावर n, 1 1 कैंसिल आउट, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x का पावर n। कुछ कॉमन आ रहा है? ओ 1 आंसर है क्या? नहीं, 2 रेस टू n। हाँ, x बाहर निकाला तो x रेस टू n, यहां पे क्या बचेगा? x प्लस 2 का पावर n। लेकिन इसमें क्या चाहिए मुझे? x रेस टू n, तो ऑलरेडी आ गया। तो अंदर वाले ब्रैकेट में से सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है?
कांस्टेंट टर्म, तो इसको एक्सपांड करूंगा मैं तो x रेस टू n, ये nc0 x रेस टू n ऐसे लिखते लिखते लास्ट वाला टर्म विल बी ncn इंटू 2 रेस टू n ना। तो इधर वाले टर्म्स के पास तो x था और मुझे सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है, कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू n। तो इधर से तो ग्रेटर नंबर मिलेगा ना, जैसे n प्लस एन इज 2n, तो सिर्फ ओनली लास्ट वाला क्या आया 2 रेस टू n। क्या पूछा गया था, यही पूछा था। हाँ ऐसा क्वेश्चन था। हाँ अच्छा था ना, क्या नोट करने का मन है? अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, नोट कर सकते हो। तुम्हारा कौन सा डाउट था बेटा? 2 इंटू 1 20c4, 3 इंटू 2 20c5, 4 इंटू 3 26। दिमाग क्यों है? इधर 2 बार डिफरेंशिएट कर दो या फिर वो एनसीआर वाली कहानी समेशन वाला चीज यूज कर लो। क्या करने का मन है? डिफरेंशिएट करके सिखाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। चलो ये किसका किसको आ गया था एग्जाम में? उसमें एक डाउट है, x इसके बाद उधर से इधर कैसे पहुंचे? कहाँ से बेटा? ये x कॉमन निकाला ना दोनों में से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x से x कॉमन निकाला। तो इधर x ही बचेगा ना फिर, कहाँ पे बेटा? x प्लस x स्क्वायर। करेक्ट, सॉरी। ये अलग क्वेश्चन है रे, कुछ डाउट है इसमें? हाँ जल्दी करो। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा ना तुम लोग को। अच्छा अगर मैं बाकी लोग के लिए वेट कर रहा हूं कि वो नोट कर रहे हैं, तो तब तक आप मॉड्यूल में से कोई भी क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये पहले भी बताया है ना क्लास में। हाँ इवन एट द लास्ट मोमेंट जब तक क्लास का रहेगा तब तक यही करना है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करते हैं? तो डिमांड है कि डिफरेंशिएशन से कर लेते हैं, तो मैं उसी से करता हूं। ओके अच्छा अब 20c4 दिख रहा है, c4 c5, तो किसके एक्सपेंशन में आएंगे? 1 माइनस एक्स की पावर 20 में, तो 1 माइनस एक्स की पावर 20 क्या आता है? ए फर्स्ट बेंच 20c0 माइनस 20c1x प्लस 20c2 एक्स स्क्वायर माइनस 20c3x क्यूब प्लस 20c4 एक्स रेस टू 4 फिर माइनस 20c5 एक्स रेस टू 5 एंड सो ऑन। अब यहां पे डायरेक्टली दिख रहा है आपको कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं आगे, बट डिफरेंशिएट करने में एक बार में कितने नंबर्स आते हैं मल्टीप्लाई में? एक। एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन आता है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 ना। सो जो भी x का पावर रहेगा डिफरेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लाई में आएगा। यहां पे 20c4 के साथ में 2 का मल्टीप्लीकेशन है और उसके बाद 1 का, मींस 20c4 के साथ में x का पावर क्या रहा होगा?
2 ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2 into 1. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ 3 into 2 into x आएगा. बट यहां पे अभी डायरेक्टली अगर इस फॉर्म से करेंगे तो x raised to 4 का मल्टीप्लीकेशन में 20c4 है, डायरेक्टली 4 आ जाएगा ना. हाँ तो मुझे लेकिन 2 लाना है तो मुझे और 2 लेस पावर चाहिए ना, तो मैं पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं. बताओ कोई कंफ्यूजन? क्यों डिवाइड किया ये समझ में आया? ये समझ में आया ना? हाँ अब बताओ यहां पे ये 20c0 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 20c1 बाय एक्स प्लस 20c2 बस माइनस 20c3 एक्स प्लस 20c4 एक्स स्क्वायर माइनस 20c5 एक्स क्यूब एंड सो ऑन. आगे तो है ही जाना था उसको एंड तक. इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा फर्स्ट टाइम तो क्या आएगा 2 into x, फिर दूसरी बार करूंगा तो 1 आ जाएगा. इसको करूंगा तो 3 into 2 आएगा ना, फिर नेक्स्ट वाला होता तो 4 into 3 आता. वही टर्म रिक्वायर्ड है ना 2 into 1, 3 into 2, 4 into 3 एंड सो ऑन. हाँ सो पूरी इक्वेशन को मैं कितनी बार डिफरेंशिएट कर दूं 2 बार. अब दिमाग में आ रहा होगा सा इधर में तो इतना बड़ा डेंजर टर्म आ गया, उसको किधर डिफरेंशिएट करेंगे. खैर ये टर्म बहुत इजी है बट इसको डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? देखो आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स का पावर 19 बचेगा ना पहले, फिर एक बार और करोगे तो 18 का पावर 18 आएगा और एंड में सब कुछ डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स को कितना पुट करना है आपको 1. तो इधर तो 1 माइनस एक्स था, क्या बनेगा वो, तो इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है नहीं. हाँ बोलो बेटा क्या अगर 2 डालेंगे फिर आंसर में जैसा बनेगा ना. x का वैल्यू 2 पुट करूं नहीं, 2 पुट करने पे बेटा इधर 8 भी तो आ जाएगा. 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन ही आना चाहिए. करके देख लेते हैं. तो मैंने डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको ओनली राइट हैंड साइड को. तो यहां पे क्या आएगा 20c0 तो 1 ही होता है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 1 बाय एक्स स्क्वायर का. 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू -2 ना, तो -2 बाय एक्स क्यूब इंटू वो 20c0 माइनस 20c1 को लिख दूं क्या 20 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. करेक्ट डिफरेंशिएशन आता है ना. इसका डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट, इसका 20c3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 20c4 इंटू 2x, इसका 20c5 इंटू 3x स्क्वायर एंड सो ऑन. फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूं तो यहां पे माइनस था ना अभी है. हाँ एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 जा x की पावर -3 है ना, 6 अपॉन एक्स रेज टू 4. 20c0 इज 1 माइनस 20 इंटू 2 बाय एक्स क्यूब, ये तो 0 था ये भी 0 प्लस 20c4 2 इंटू 1 माइनस 20c5 3 इंटू 2 एंड सो ऑन. करेक्ट. यहां पे जो भी टर्म्स आने वाले थे उनमें 1 माइनस एक्स रहेगा. तो अब अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड कितना बनेगा 0 ना. हाँ तो 0 इक्वल टू 6 बाय कुछ नहीं 6 ही रहेगा माइनस 40. इधर कितना बताओ बच्चा बताओ. अबे कुछ गड़बड़ किया नहीं, यही तो निकालना है. हाँ इधर x लिखना भूल गया. सो आगे वो 20c4 2 इंटू 1 माइनस 20c5 3 इंटू 2 एंड सो ऑन. तो आंसर आया क्या, कुछ गड़बड़ किया है नहीं ना. 6 माइनस 40 तो इधर आया तो प्लस का 34 इज इक्वल टू 20c4 ये 1 इंटू 2
माइनस 3 इंटू 2 20C5 एंड सो ऑन। तो यही पूछा था, तो आंसर इज 34। ऐसे ही किया था। हम ऐसा भी कर सकते हैं समेशन के टर्म्स में। समेशन का थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है ना, समेशन से ज़्यादा लंबा हो जाता। हाँ यहाँ पे क्योंकि वो 2 टर्म्स दे के रखे हैं, कॉमन टर्म निकालने के बाद वो अननोन टर्म भी प्रॉब्लम लगती है। वो ऐसा लिखा हुआ है NCR इंटू R-2 इंटू R-3 समेशन फ्रॉम R इक्वल टू 4 से लेके 20 तक। n माइनस नहीं, सॉरी, हाँ R-2 इंटू R-3 इंटू 20CR 4 से 20, बस इतना ही लिखा है। हाँ तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ वो भी चलेगा, तुम इसको ऐसा ना लिख के यहाँ पे R का वैल्यू R और R+1 लिखोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से भी कर सकते हो, 0 पे वो 0 ही है। 20C R+3 इधर से स्टार्ट होगा, वैसे भी कर सकते हो। यस बिल्कुल, उससे भी आएगा, कहीं से भी करो आएगा। थोड़ा बहुत कुछ लगा क्या कि क्लास में बढ़ गए, कुछ थोड़ा बहुत सीख गए? चलो थोड़ा बहुत लगा, ठीक है। कल तुम लोग का टेस्ट है तो ऐसे कुछ बहुत ज्यादा डेंजर चीजें अभी करी नहीं। जब नेक्स्ट वीक आओगे तो टेस्ट वाला मैथ का प्रेशर नहीं रहेगा, तो थोड़ी सी चीजें अच्छी होगी। ओके